guys, good evening everyone. I Parneet को welcome you to my channel English with Parneet EWP. तो गाइस जैसे कि हमने कहा था कि वोकैब का सेशन करेंगे जिसमें हम 1000 सिनोनिम एंटोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग, चाहे एनडीए, सीडीएस या आपके किसी भी स्टेट एग्जाम्स में जहां वोकैब आती है। ये जो आपकी जो सीरीज़ है वो आपकी वन स्टॉप सोल्यूशन, मतलब इतने क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होंगे। तो 1000 क्वेश्चंस पर्टिकुलरली हर टॉपिक में अगर हम कर लेंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। चलिए गाइस, सेशन को शेयर कर दे, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दे कि क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और हम जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। लेट मी जस्ट चेक इज एवरीथिंग फाइन। ओके फाइन, एवरीथिंग इज कूल। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग आप सबको। बिलेटेड लोहड़ी, बिलेटेड मकर संक्रांति और एक ही फेस्टिवल, बहुत सारे हमारे नाम हैं, तो आप सबको भी उसकी बधाई। चलो गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपके ऑलरेडी सामने है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज हम लोग 1000 आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 1000 इडियम्स की, है ना, 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट चालू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ 1000 और इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट करने वाले हैं जो आपके मेंस के स्टूडेंट्स को लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो इडियम्स सिनोनिम एंटोनिम हम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, वन वर्ड भी अब करेंगे और इडियम्स एंड फ्रेजेस हम आज स्टार्ट करें। इसके पार्ट वाइज क्लासेस आपको मिलते जाएंगे। चलो गाइस, और हमारी क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्यूरेसी और साथ में स्पीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग स्पीड से, मैं देखना चाहती हूँ कि एकदम लाइन से आंसर जाने चाहिए और करेक्ट आंसर जाने चाहिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टू कैच अ टाटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कैच अ टाटर। इस इडियम का मीनिंग बताएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देंगे। मैम आपको ठंड लग रही है? बेटा ठंड है ही, दिल्ली की ठंड आपको पता है, 9-10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बंदे को ठंड तो लगेगी ना। चलो, तो टू कैच अ टाटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कैच अ टाटर, टू ट्रैप अ अनवांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टी, टू वॉच अ डेंजरस पर्सन, टू मीट विद डिजास्टर, एनकाउंटर अ पर्सन हु इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर द असाइलेंट। क्या आंसर आना चाहिए? अभी तक मुझे आंसर दिख नहीं रहा है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ फिर से, सब सही है। ओके, चलो तो गाइस, करेक्ट आंसर क्या होगा? टू कैच अ टाटर का मतलब होता है एनकाउंटर अ पर्सन हु इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर द असाइलेंट, है ना। जो कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सन से पंगे लेने का हम कहते हैं to catch a tartar. Next question guys, a black sheep, what is the meaning of a black sheep? Okay, unlucky person, negro, and ugly person या person who takes no share of profit. What is the meaning of a black sheep? अनलकी पर्सन होता है, निग्रो होता है, अगली पर्सन होता है, या फिर अ पार्टन हु टेक्स नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। क्या आंसर आना चाहिए? तो करेक्ट आंसर गाइज आपका होगा अब ब्लैक शीप का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अब ब्लैक शीप का करेक्ट आंसर होगा एन अनलकी डिस्ग्रेसफुल पर्सन, है ना। इसको हम डिस्ग्रेसफुल पर्सन भी कहते हैं, ब्लैक शीप, है ना, जो कि आपके लिए मतलब जो कि डिस्ग्रेसफुल है, अच्छा नहीं है, बुरा है, अनैतिक है, उसको हम कहते हैं ब्लैक शीप, उसे हम कहते हैं ब्लैक शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, टू स्मेल अ रैट, ये तो हम लोग मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाज़ा तोड़ो, है ना, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया। तो क्या होगा? टू स्मेल अ रैट, है ना, कि रैट की बदबू आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या आंसर रहेगा कि टू स्मेल अ रैट का मतलब गाइस, टू स्मेल अ रैट मीन्स टू सी साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक, टू गेट बैड स्मेल ऑफ डेड रैट, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, या फिर टू बी इन अ बैड मूड। क्या आंसर आएगा? वेरी गुड। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है कुछ तो गड़बड़ है, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, मतलब कि कुछ सस्पिशियस है, कुछ डाउटफुल है। मैं मीनिंग भी बता दूंगी। कई बार देखो गाइज, आपके एक ईडियम का एक मीनिंग होता है, कई बार एग्जामिनर जो भी होता है उसको अपने सेंटेंसेस में फ्रेम करता है, तो आप लोग बोलते हो ना इसका मीनिंग तो मैंने ये पढ़ा था, आप लोग उसका मुद्दा पढ़ लो, मेन जो उसका मीनिंग होता है। अब वो एग्जामिनर आपको उसको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके देगा, हो सकता है। ठीक है गाइस, तो टू स्मेल अ रैट का मतलब सस्पिशन करना कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है वाली बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन द आर्म्ड फोर्सेस इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस। ठीक है, इन द आर्म्ड फोर्सेस इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस। तो इस ईडियम का मतलब बताना है डाई इन हार्नेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू डाई इन हार्नेस? क्या मतलब होगा गाइस?
सेशन को शेयर कर दो। आज मैंने सेशन को लिटरली शेयर नहीं किया यार, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो। अगर आपसे हो सकता है तो आप इसको व्हाट्सएप शेयर ग्रुप में फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि क्लास जो है चालू हो गई। आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं किया है। ओके, चलिए गाइस। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई विथ ऑनर, डाई ऑन हॉर्स बैक, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, या डाई इन बैटल फील्ड, है ना। तो गाइस इसका मतलब होता है वर्क, जरूरी नहीं कि बैटल फील्ड में। डाई वाइल स्टिल वर्किंग मतलब अपने काम के दौरान, हम ना, डी नहीं आएगा, नो नो नो, इट्स नॉट डी। काम करने जरूर, देखो बैटल फील्ड हो जाएगा ना, अगर हम बैटल फील्ड लिखते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा कि बैटल फील्ड में, डेथ में नहीं। जो व्यक्ति अपने काम के दौरान, काम करने के दौरान जिसकी डेथ होती है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी स्पीच दे रहे थे, ठीक है, ही वॉज टीचिंग, है ना। अगर मैं टीचिंग करते करते मर जाऊं तो ये मेरा भी डाई इन हार्नेस हो जाएगा, है ना गाइस। तो डाई वाइल स्टिल वर्किंग होता है डाई इन हार्नेस। बात समझ में? अपना काम करते करते, किसी के अपने कर्म करते करते जिसकी डेथ हो जाए उससे हम कहते हैं डाई इन हार्नेस। बात समझ गए? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मीडियम का मतलब क्या होगा। जब तक मैं सेशन को थोड़ा शेयर भी कर लेती हूँ, तुम लोग से, तुम शेयर करो ना करो, मैं ही कर लेती हूँ यार, है ना। टू डू वन सेल्फ जस्टिस, टू डू वन सेल्फ जस्टिस, क्या आंसर आएगा गाइस? टू डू वन सेल्फ जस्टिस, डिस्पेंस जस्टिस ऑन योर ओन, टू ट्रीट अदर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, टू डिफेंड वंस प्रॉफिट, वंस पॉइंट ऑफ व्यू, टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। ओके, टेल मी। ओके, तो टू डू वन सेल्फ जस्टिस, क्या आंसर आएगा गाइस? चलो क्या आंसर आएगा? टू डिफेंड वंस पॉइंट ऑफ व्यू, टू डू वन सेल्फ जस्टिस, अपने पॉइंट को प्रूव करना, है ना। कभी कभार आर्ग्यूमेंट होती है, डिस्कशन होती है, तो हम अपने पॉइंट को, मुद्दे को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो डू वन सेल्फ, अपने आप को जस्टिस देना का मतलब होता है अपनी बात को, अपने पॉइंट को, अपनी मत को सिद्ध करना, है ना, उसको कह सकते हैं प्रूव करने की कोशिश करना, है ना, जैसे कि लॉयर्स वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू जॉइन इशू विथ, है ना। टू जॉइन इशू विथ का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू जॉइन इशू विथ? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू जॉइन इशू विथ? तो मैं भी फटाफट शेयर कर दी हूँ ऑलमोस्ट। ग्रेट, चलो जी, हाँ जी, तो मैंने तो शेयर कर दिया, आप लोग भी प्लीज़ इसको शेयर कर दो, ठीक है। तो जॉइन इशू विद का मतलब टू कॉपरेट विद अदर्स फॉर अ कॉज, ठीक है। सॉरी, टू जॉइन एनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर गुड पर्पस, ओके। टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड रिस्टोर पीस एंड और टू एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट ओवर एनी इशू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू जॉइन इशू विद, ठीक है। तो जॉइन इशू विद का मतलब होता है किसी इशू में दूसरे का साथ देना, टू कॉपरेट विद अदर्स ओवर फॉर अ कॉज। तो किसी कॉज में, किसी मुद्दे पे, है ना, जैसे कि हम लोग सब कोरोना में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक हम एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं पोल्यूशन के मैटर में, वायलेंस के मैटर में, तो वी आर कॉपरेटिंग, तो वी आर जॉइनिंग हैंड्स ओवर दिस इशू। तो ये आपका आंसर रहेगा। टू जॉइन इशू विद का मतलब होता है किसी इशू में, किसी मुद्दे में एक दूसरे का साथ दे देना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, ठीक है। और गाइस जब आपको मैं क्वेश्चन करवा दूंगी, कभी कभी रैंडमली ना, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें से क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो उससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों का रिवीजन हो रहा है या नहीं, आप लोगों को ये इडियम्स याद हुए हैं या नहीं हुए, है ना। तो कभी कभार मैं, जिस दिन मेरा मूड करेगा, तो जो चीज़ पढ़ा चुकी हूँ उसको रैंडमली कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछ सकती हूँ, तो उसको साथ साथ में रिविजन रखो कि एग्जाम में आए तो मैं भूलूँ नहीं, है ना। टू सेट फेस वंस फेस्ड अगेन, इसका मतलब क्या होगा? टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय से कि इसकी शक्ल में ज़िंदगी में नहीं देखने वाला, है ना गाइस, ऐसा। टू जज बाय अपीयरेंस, ये तो हमारे इंडिया में होता ही है कि, है ना, पहनावा देख के जज कर लेते कि अरे ये तो ऐसा ही होगा, है ना। टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी, या फिर टू लुक एट वन स्टेडली, किसी को स्टेडली देखते रहना। क्या आंसर होगा? टू सेट वंस फेस्ड अगेन, है ना। तो
तो सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है इसकी शक्ल मैंने दोबारा देखनी ही नहीं है ना गाइस। दैट मीन्स टू मतलब उसके अगेंस्ट बोलते हैं ना, इसके खिलाफ खड़े हो जाना, किसी के खिलाफ खड़े हो जाना, किसी के विरुद्ध होना इज टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। याद करते जाओ, साथ साथ में याद भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो किसी के अगेंस्ट अपना चेहरा मतलब मुंह घुमा लेना कि आज के बाद मैं इसकी चेहरा नहीं देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू पुट वंस हैंड टू द प्लॉ, ठीक है। टू पुट वंस हैंड टू द प्लॉ का मतलब क्या होता है? टू टेक अप एग्रीकल्चरल फार्मिंग, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, टू गेट इंटैंगल इनटू अननेसेसरी थिंग्स, या फिर टू टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? टू टेक वंस हैंड टू द प्लॉ का मतलब क्या होगा? टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, डिफिकल्ट टास्क करना, इंटैंगल इनटू अननेसेसरी थिंग्स, फालतू चीज़ों में फंस जाना, या फिर टू टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क। क्या आंसर आएगा गाइस? ओके, तो क्या आंसर होगा, है ना। अब हमें कोई बोल दे कि चलो बेटा हल लो और लेके चालू हो जाओ खेत में, तो हमारे लिए काम कैसा है ना। टू पुट वंस हैंड टू द प्लो, हमने बोला आज तो हम खेत गए हैं बड़े घूमने फिरने, हम जब कभी गांव जाते हैं हम लगता है अरे वाह कितना मज़ा आता होगा। तो अगर हम प्लॉ उठा के करने लगे, है ना गाइस, हल जोतना स्टार्ट कर दे, तो उससे क्या होगा, हमारे लिए काम तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना गाइस। तो हमारे लिए टू पुट वंस हैंड तो प्लो, है ना गाइस, खेत में काम करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। हल चलाना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू प्ले सेकेंड फिडल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू प्ले सेकेंड फिडल? क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे। टू बी हैप्पी, चेयरफुल एंड हेल्दी, ठीक है। टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर, ठीक है। टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, या फिर टू प्ले अ सबऑर्डिनेट रोल। क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है। टू प्ले सेकेंड फिडल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू प्ले सेकेंड फिडल? टू बी हैप्पी, चेयरफुल एंड अनहेल्दी, ओके। टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, टू सपोर्ट द रोल ऑफ व्यू ऑफ अनदर पर्सन, टू प्ले अ सबऑर्डिनेट। देखो गाइस, है ना, सिंपल सी बात है। सेकेंड पोजीशन में होना, सेकेंड फिडल मीन सेकेंड पोजीशन में होना, तो मतलब आपके नीचे कोई है, आपके ऊपर कोई है, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो आपका होता है ना SI होता है, फिर इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है? सब इंस्पेक्टर होता है, सब ऑर्डिनेट होता है उसका, है ना गाइस। टू प्ले अ सब ऑर्डिनेट रोल मतलब सेकंड पोजीशन में होना। जैसे आप लोग इंस्पेक्टर पे आप लोग SI बनेंगे, है ना, तो आप सब ऑर्डिनेट होंगे इंस्पेक्टर के, है ना, यही होगा आप लोग, तो राइट। टू प्ले सेकंड फिडल मीन्स सेकंड पोजीशन में होना, सेकंड रोल प्ले करना, सब ऑर्डिनेट रोल प्ले करना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पिक होल्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू पिक होल्स? ठीक है, टू फाइंड सम रीजन टू क्वारल, किसी से झगड़ा करने का रीजन। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना। टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, या फिर किसी आइटम को कट करना। ये इडियम आप बहुत अच्छे से जानते हो, राइट गाइस, ये इडियम आप बहुत अच्छे से जानते हो। बोलते ना सारा दिन बैठे बैठाए मेरे पे क्या निकालते, पिक होल्स। क्या होता है गाइस, सारा दिन बैठे बैठाए, जब आप घर पे बैठ जाते हो, है कि नहीं गाइस, जब आप घर पे बैठ जाते हो कुछ नहीं कर रहे, तो घर वाले बाहर वाले सब लोग बैठे बैठे आपके अंदर क्या करते हैं, पिक होल्स करते थे, आपके अंदर के नुक्स निकालते रहते हैं ना। तो फालतू आपसे पंगे लेने का कि तुझे को ये नहीं आता, तुझे ये नहीं करना आता, तू वो नहीं करना, झगड़े के मतलब रीज़न ढूंढते रहना, है ना। तो पिक होल्स करना या किसी को पोक करना, है ना, किसी को पिन करना, किसी के नुक्स निकालते रहने का मतलब होता है झगड़े के कारण ढूंढते रहना, उसके बाद तो झगड़ा 100% होने ही वाला है, राइट। तो पिक होल्स का मतलब टू फाइंड रीजंस टू क्वारल, ठीक है। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट वन, टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड। टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, क्या आंसर होगा? टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड। देव, जाट, आंचल, शिवम, राहुल, दिव्यांश। ओके गाइस, चलिए जी आंसर बताएंगे। टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, क्या आंसर आएगा? यस, टू डू द राइट थिंग,
ठीक है, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू अनाउंस वंस फिक्स्ड व्यूज, या फिर टू टीच समवन अ लेसन। गाइज आप लोगों की स्पीड ना उतनी अच्छी नहीं है, मैं देख रही हूँ आप लोगों के स्पीड से आंसर नहीं आ रहे जितने स्पीड से आने चाहिए, है ना। जितने स्पीड से आप लोगों के आंसर आने चाहिए तो स्पीड से आंसर आ नहीं रहे, मुझे दिख नहीं रहा है है ना। टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, है ना, तो नेल को उसके हेड पे हिट करना सही काम होता है। अगर आप इधर उधर उसको मारेंगे तो वो टूट सकती है, आपको लग सकती है, और वो ऑफ कोर्स फिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो हिट द राइट नेल ऑन द हेड, उसके डायरेक्टली हेड पे मारना सही कार्य है। टू डू द राइट थिंग, सही तरीके से किसी कार्य को करना इज टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट इडियम गाइस। ओके वेरी गुड, अब हुई ना बात, ऐसे आंसर भेजा करो। टू ड्राइव होम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इडियम? टू ड्राइव होम, क्या मीनिंग होगा इसका? टू फाइंड वंस रूट, टू फाइंड वंस रूट, ओके। टू रिटर्न टू प्लेस फॉर रेस्ट, टू गेट बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, या फिर टू एम्फसाइज। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या आंसर होगा? टू ड्राइव होम, ओके। टू ड्राइव होम का मीनिंग क्या होगा? टू फाइंड वंस रूट, किसी को रूट फाइंड आउट करना, ओके। रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, टू गेट बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, या फिर टू एम्फसाइज। क्या होगा? ओके स्वागत, आंचल, राहुल, सूरज, क्रिकेट, चंदन, अमित, करण, राहुल, सत्यम, ग्रेट गाइस। क्या आंसर आने वाला है? तो टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? ड्राइव होम का मतलब होता है किसी, आपका आंसर क्या आ रहा है? ओके स्टूडेंट्स आर सेइंग सी, टू गेट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। ओके चलो तुम्हारा आंसर चेक करें। इट्स टू एम्फसाइज, किसी बात पे जोर देने को कहते हैं टू ड्राइव होम। किसी बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने को, किसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर देने को कहते हैं टू ड्राइव होम, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति को किसी से अच्छी बात नहीं, अच्छे से समझ में नहीं है, तो बोले चल तेरे को घर ले जाके समझाता हूँ, है ना गाइस। तो उसको घर ले जाके आराम से समझाना कि ऐसा नहीं ऐसा है, राइट गाइस। तो ड्राइव होम का मतलब याद रखना किसी बात पे जोर देना, है ना, किसी बात पे जोर देना, किसी बात पे एम्फसाइज करना, किसी बात पे जोर देना, किसी बात पे एम्फसाइज करना, ठीक है। यस मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं आपको उसकी लिंक दे देती हूँ, आप उसको अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस दे रही है। पिछली बार मैंने वन वर्ड सिनोनिम एंटोनिम करवाए थे, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको उसकी पीडीएफ दी है ना टेलीग्राम में, इसकी भी दे दूँगी, वहाँ से रिविजन कर लेना। टू बेग द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू बेग द क्वेश्चन? क्या आंसर होगा? टू रेफर टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू रेज ऑब्जेक्शंस, टू बी डिस्कस्ड, या फिर नन ऑफ दीज। गाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बेग द क्वेश्चन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बेग द क्वेश्चन? टू रेफर, टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू रेज ऑब्जेक्शंस, टू बी डिस्कस्ड। क्या आंसर आना चाहिए? Okay, I am giving you the ओके गाइस, तो टेलीग्राम की लिंक मैंने यहाँ पे पिन कर दिया, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट बेग द क्वेश्चन का मतलब होता है टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है, किसी को फॉर ग्रांटेड लेना। टू बेग द क्वेश्चन का मतलब टू टेक फॉर ग्रांटेड। ओके स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, टू बेग द क्वेश्चन का मतलब होता है टू टेक फॉर ग्रांटेड। टू रेज द क्वेश्चन इज रेज ऑब्जेक्शन, ठीक है। चलो उसमें नेक्स्ट वाला सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप वंस टेम्पर, ठीक है, टू कीप वंस टेम्पर। क्या आंसर आएगा गाइस? जल्दी से बताएंगे। ओके
Okay, to keep one's temper, to become angry, to remain calm, to preserve one's energy, to be aloof from, है ना. aloof का मतलब होता है किसी से डिटैच रहना, अलग थलग फील होना, मतलब कोई अटैचमेंट ना होना. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टू कीप वंस टेम्पर. अपने बोलते ना अपने टेम्पर कंट्रोल, कंट्रोल उदय कंट्रोल. ठीक है, तो कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है कंट्रोल. उदय कंट्रोल मीन्स काम होना. ठीक है, अपने आप को, मन को शांत रखना. गाइस देखो, और पीछे वाले क्वेश्चन टू बैक द क्वेश्चन और टू रेज द क्वेश्चन, दो सेंटेंस आते हैं. टू रेज द क्वेश्चन में आप किसी को सवाल खड़ा करना कहते हैं. ओके, डाउट रखना. मगर टू बैक द क्वेश्चन का मतलब जो चीज़ जैसी है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना. ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई ओपिनियन नहीं करना, जो जैसा है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना. टू टेक फॉर ग्रांटेड, जैसे दिया गया वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अ कॉक एंड a cock and bull story. A cock and bull story. एग्जाम में कई बार, कितने ही एग्जाम में ये वाला इडियम आ चुका है. ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट इडियम्स ऑफ SSC. तो गाइस, a cock and bull story, an animal story, a fable, a terrible story, an unbelievable and or ridiculous story. क्या आंसर होगा? What is the meaning of a cock and bull story? एनिमल, फेबल, टेरिबल या फिर एन अनबिलीवेबल या रिडिकुलस स्टोरी. देखो गाइस, और कॉक एंड बुल, ठीक है, एक कॉक और एक बुल दोनों दोस्त थे. ये स्टोरी हमें जमती नहीं है. तो और कॉक और बुल की जो स्टोरी है वो अनबिलीवेबल है कि दोनों, ठीक है, या तो ऐसे कर लो कि एक कॉक ने बुल को पछाड़ दिया, उसको एक मारा और वो उड़ते हुए गिर गई, इस टाइप की कहानी है. तो कॉक ने बुल को मारा. ठीक है, इस टाइप की जो स्टोरी है वो रिडिकुलस है, हम नहीं मानते. ठीक है, तो अनबिलीवेबल स्टोरी कि कॉक ने बुल को मारा, बुल जाके दूर जगह जाके फेंका गई, तो वो अनबिलीवेबल, अनरियलिस्टिक स्टोरी है, रिडिकुलस है. ठीक है, नेक्स्ट. इन द ब्लूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द ब्लूज? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द ब्लूज? हैविंग मेनी ब्लू थिंग्स, बहुत सारी ब्लू थिंग्स होना आपके पास. मैनी, बीइंग कलरफुल, बिहेव लाइक अ लॉर्ड, है ना, लॉर्ड की तरह बिहेव करना, या फिर मेलनकली एंड लो स्पिरिटेड. ठीक है, मेलनकली का मतलब होता है दुखी, उदास, है ना, दुखी होना, उदास होना, है ना, लो स्पिरिट में होना. तो इन द ब्लूज का मतलब क्या होता है ना? तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, है ना. कहीं जब आप बहुत दुखी होते हो, उदास होते हो, तो लोग बोलते हैं ना, क्या बात है, बड़े नीला चेहरा एकदम, जब पिट के आते हो, ऐसे नहीं, जब कहीं से पिट के आते हो तो बोलते हैं ना, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बड़ा नीला नीला सा हो गया है. तो जब कहीं से आपका चेहरा नीला हो, नीला नीला सा चेहरा हो जाए, तो पक्का, है ना, धोबी पछाड़ हुई है, पिट के आए हो. तो जब आप इन द ब्लूज हो, ब्लू ब्लू हो, मतलब कि दुखी हो, उदास हो, क्योंकि पिट कर आए हो, है ना गाइस. तो इन द ब्लूज ऐसे याद करना, ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि हम दुखी हैं, उदास हैं, क्योंकि पिटाई हो गई हमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो. द अराइवल ऑफ द मदर इन लॉ इन द फैमिली प्रूव्ड अ रिफ्ट इन द ल्यूट. ठीक है, द अराइवल ऑफ द मदर इन लॉ इन द फैमिली प्रूव्ड अ रिफ्ट इन द ल्यूट. इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी, ठीक है, brought about a discipline atmosphere, caused unnecessary worries, या फिर caused a pleasant atmosphere. What is the meaning of a rift in the lute? क्या आंसर होगा इसका? What is the meaning of a rift in the lute? क्या आंसर होगा गाइस? हाँ जी, A rift in the lute brought about disharmony, brought about disciplined atmosphere. ठीक है, cause unnecessary worries, या फिर cause an unpleasant atmosphere. इसको मैं क्लास में करवा रही थी. ठीक है, तो इसका ट्रिक हमने ऐसे किया था कि बैंक लूटने गए, है ना, बैंक को लूटने गए थे और लिफ्ट खराब हो गई, ऐसे याद करना. ठीक है, बैंक को लूटने गए और लिफ्ट ही खराब हो गई. बैंक था हमारा 20वें फ्लोर पे, तो वो उसकी वजह से चक्कर क्या हुआ, फंस गए, है ना, उसकी वजह से हम फंस गए. तो अ रिफ्ट इन द लूट का मतलब होता है कॉज एन अनप्लीजेंट एटमॉस्फेयर, पूरा माहौल ही ख़राब कर दिया, सिचुएशन ख़राब कर दी, आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट किए. ठीक है, तो जो चीज़ें अननेसेसरी, कॉज एन अननेसेसरी वरी, कॉज एन अनप्लीजेंट एटमॉस्फेयर. ठीक है, द अराइवल ऑफ मदर इन लॉ इन द फैमिली प्रूव्ड है. रिफ्ट इन द लूट का मतलब होता है एक अनप्लीजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया वहाँ पे, कि झगड़ा,
लड़ाई सास बहू जहाँ पे हो जाए तो आपको पता ही क्या होता है, हमारे वैसे भी सीरियल्स वालों ने इनको फेमस किया हुआ है ना गाइस। चलो, टू प्ले फास्ट एंड लूज, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है कि नहीं गाइस। चलो, टू प्ले फास्ट एंड लूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू प्ले फास्ट एंड लूज, लूट एंड लूज, सॉरी, ओके। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी नैरो माइंडेड होना, ठीक है। टू प्ले अ गुड गेम, टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, या फिर टू डिफीट अ पर्सन। क्या आंसर होगा गाइस? टू प्ले फास्ट, है ना, एंड लूज। अब कई बार होता ना कि बचपन में हम ऐसे ही करते थे, हम लोग अच्छे से नहीं करते थे, तो जल्दबाजी में कभी कोई चीज़ करोगे तो जल्दी हार ही जाओगे, है ना। टू प्ले फास्ट, फटाफट खेल के हार जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा इसका आंसर? अ नैरो माइंडेड, टू प्ले अ गुड गेम, एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, या फिर टू डिफीट अ पर्सन। मैम आपको भी ठंड लगती है? वाह बेटा, क्या क्वेश्चन है, यू आर अ गुड क्वेश्चन, है सीरियसली। मैम को तुमने क्या समझा था? तो साथ में जो म्यूज़ियम में रखी हुई थी क्या मैम, वैक्स की बनी हुई है। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है अनरिलायबल वे में, स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ी भरा एक्ट करना, है ना। तो बहुत स्टूपिड भरा बिहेव करना, बहुत इडियोटिक एक्ट करने को कहते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। टू वियर कितने जल्दी जल्दी हो रहा है ना, इडियम्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इडियम्स में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, सिनोनिम एंटोनिम में वन वर्ड में टाइम लगता है। चलो, टू वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव्स, टू वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव्स, क्या मतलब होगा इसका? चलो, टू वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव्स क्या होगा गाइस? टू शो वंस फीलिंग, टू बी मोस्ट इंटीमेट, टू लव पैशनेटली, या फिर टू डू द राइट थिंग, है ना। तो 14 अपना आपका जो पावन मंथ महीना चालू होगा फेब्रवरी, जिसमें आप लोग अपने हार्ट को दिल को अपनी स्लीव्स में लगा लगा के घूमोगे, है ना गाइस। तो उस दिन क्या उस टाइम करोगे, क्या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, तो अपना दिल अपनी हथेली में लेकर घूमना, बोलना कि ये लो आपके लिए, लाइक, है ना। तो वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव्स का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से जग जाहिर कर देना, मतलब जग नहीं, सामने वाले को एक्सप्रेस कर देने को हम कहते हैं टू वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलिए। टू बी इन नेम ओनली, टू बी इन नेम ओनली का मतलब क्या होता है? टू बी हेल्ड इन हाई स्टीम, ओके, अ पोजिशन टू मेंटेन इन थ्योरी ओनली, या फिर इन ऑनर ऑफ, ठीक है। इन द नेम ओनली का मीनिंग क्या आंसर होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द नेम ओनली? टू बी हेल्ड इन हाई स्टीम, अ पोजिशन टू मेंटेन इन थ्योरी ओनली, या फिर इन ऑनर ऑफ, है ना। चलिए जी, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो इन टू बी इन नेम ओनली का मीनिंग होता है ओके, इसका मतलब होता है इन थ्योरी ओनली, मतलब सिर्फ बोलते ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब बस बातों में ही नाम की बातें रखा, कुछ ना है, ठीक है। इन थ्योरी ओनली, प्रैक्टिकली नहीं, है ना। टू बी नेम ओनली बस नाम पे है ना, होता है बस नाम के हीरो हैं, है ना, सिर्फ नाम के हीरो है, करना धरना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिकली नथिंग, ठीक है। तो दैट इज टू बी इन नेम ओनली। तो चलो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। इससे अच्छा मैं कुछ, इससे बेहतर है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ कुछ बोलने से। तो स्ट्राइक अ बार्गेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्ट्राइक अ बार्गेन? टू सडनली रियलाइज, टू कम टू एन एग्रीमेंट, ठीक है, टू बी विथ समबडी, या फिर टू फेस फैक्ट्स, ठीक है। स्ट्राइक अ बार्गेन क्या मतलब होगा? टू सडनली रियलाइज, टू कम टू एन एग्रीमेंट, टू बी विथ समवन, या टू फेस फैक्ट्स। क्या आंसर आएगा? Strike a bargain. What is the meaning of to strike a bargain? तो strike a bargain का मतलब गाइस क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दो।
स्ट्राइक बार्गेन का मतलब होता है टू कम टू एन एग्रीमेंट, है ना। तो बार्गेन तभी होता है जब एग्रीमेंट हो जाता है, बार्गेन करके फिर फाइनली एग्रीमेंट की भैया ने बोला 1000 में, आपने बोला नहीं 200 रुपये दूंगी, है ना। तो 1000 से सीधा 200 की जंप मारती है, तो भैया बोलते नहीं नहीं चलो 500 दे दो, नहीं भैया मैं 300 दूंगी, तो फाइनली 300 में डन। तो दिस इज एग्रीमेंट हो गया। स्ट्राइक अ बार्गेन कम टू एन एग्रीमेंट, कि चलो ठीक है 300 में मामला डन करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द स्टाइल ऑफ बार्गेनिंग ऑफ गर्ल्स, यू नो दैट। स्ट्राइक बार्गेन मीन्स कम टू एन एग्रीमेंट, मतलब मामला सेटल हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, क्या आंसर होगा गाइस उसका? ओके, टू स्केप फ्रॉम द डेंजर, ओके, अ प्राइवेट एंड टू सर्व, ओके, टू स्टेट द रियल फैक्ट्स बताना, या फिर टू फाइंड अ मीनिंग दैट इज नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, क्या आंसर आएगा इसका? ठीक है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड? ठीक है, डेंजर से भाग जाना, प्राइवेट एंड टू सर्व करना, स्टेट द रियल फैक्ट्स बताना, टू फाइंड अ मीनिंग दैट इज नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, ठीक है, जो बताई नहीं गई वो बात एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो इसके हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अब एक्स है उससे कुछ ना कुछ तो काम करोगे, है ना। आपके पास एक्स है उससे आप ग्राइंड करोगे, आप जो भी ग्राइंड करोगे आप हिट करोगे, तो मतलब कि किस लिए एक्स यूज़ करी? आपके अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, टू प्राइवेट एंड टू सर्व, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है गाइस। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है फॉर वंस पर्सनल यूज, प्राइवेट एंड टू सर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, दैट इज योर इन दिस डे एंड एज। इन दिस डे एंड एज, इस ईडियम का मतलब क्या होगा? ठीक है, टू पुट योर ऑल एफर्ट्स टू इनटू, ठीक है, किसी में अपने पूरे एफर्ट्स लगा देना। टू बी सडनली अवेयर ऑफ, किसी के लिए बारे में अचानक से, जैसे एग्जाम के बारे में आपको लगता है 20 दिन बच्चे पढ़ना है, अचानक से अवेयर होते हो, है ना गाइस। अ पोजीशन टू मेंटेन, एक पोजीशन जो आपको मेंटेन करनी है, या फिर इन मॉडर्न टाइम्स, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इन दिस डे एंड एज, इन दिस डे एंड एज, ईडियम का आंसर बताएंगे गाइस। तो करेक्ट आंसर होगा इन दिस डे एंड एज, का करेक्ट आंसर गाइस होगा दैट इज इन मॉडर्न टाइम। इन दिस डे और इस एज, इस दिन और इस एज के लिए हम बात करेंगे मॉडर्न टाइम्स, है ना। तो ये अभी जो हमारा मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न हमारा एटीट्यूड है इस सेंस में, तो इन दिस डे एंड एज का मतलब होता है करेंट मॉडर्न टाइम्स की बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू बीट द एयर, है ना, मीनिंग ऑफ टू बीट द एयर क्या होगा? टू एक्ट फुलिशली, बेवकूफ़ी भरा कार्य करना। टू मूव विगियरसली, बहुत एनर्जेटिक और बहुत उत्साह से मूव करना, ठीक है। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, ऐसे एफर्ट्स करना जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। या फिर टू मूव स्लगिशली, बहुत आलसी तरह से धीरे धीरे चलना, क्या आंसर होगा गाइस? ठीक है, टू बीट द एयर, टू बीट द एयर का आंसर क्या होगा? सोच समझ के बताएंगे व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो गाइस अब बीट द एयर, अब मैं ये बात बोलूँ कि मैं एयर को हरा सकती हूँ, ठीक है, तो ये वाली बात क्या है? एक ऐसा एफर्ट कर रहे हो जिसका यूजलेस है, कुछ होने जाना है नहीं, आप नहीं कर पाओगे और मतलब लॉजिकल भी नहीं है ना। टू बीट द एयर का मतलब एक ऐसा एफर्ट करो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब कोई लोग एग्ज़ाम जाने के बाद सोचते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेस रहते हैं, रोते हैं कि अरे यार ये वो ऐसा वैसा। अब भाई जब अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन राइट नाउ, है ना, अब कुछ नहीं कर सकते, अब गया वो टाइम। तो मतलब ऐसा एफर्ट करना, ऐसे कुछ मेहनत करना जिसका आप कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो दैट इज़ टू बीट द एयर। तो you should not beat the air, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज गाइस, टू शो द वाइट फेदर। टू शो द वाइट फेदर क्या मीनिंग होगा इसका? टू बी फैशनेबल होना, टू शो, ओके, टू शो कावर्डाइज, कावर्डाइज डरपोक, मतलब डरपोक होना या डरपोक से तरह से बिहेव करना, ठीक है। टू शो कावर्डाइज, टू पजेस द वाइट फेदर्स होना, सफ़ेद पंख होना, या फिर टू डाई फाइटिंग, लड़ते लड़ते मर जाना, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू शो वाइट फेदर्स? अब आपको पता होगा जब भी युद्ध होता था तो युद्ध से पहले
जब अगर लड़ना है, इफ दे बोथ पार्टीज आर अग्रिंग कि हाँ हम झगड़ा करना चाहते हैं, तो रेड फ्लैग यूज़ करते थे, है ना। और जब वाइट फेदर या वाइट फ्लैग दिखाते थे, दैट मीन्स हम सरेंडर करते हैं, है ना। जो वाइट फेदर दिखा देता था या वाइट फ्लैग दिखा देता, वो सरेंडर कर देता था, है ना। तो जो सरेंडर करने वाला है वो डरपोक, ठीक है। ये नहीं होगा गाइस, टू शो वाइट फेदर्स, ये गलत है। टू शो कावर्डाइज, ठीक है, डरपोक होना, ठीक है। टू शो वाइट फेदर्स का मतलब होता है टू बी कावर्डाइज, यस बी होगा, ओके। तो डरपोक होना, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, लास्टिंग ओनली, ये नहीं होगा आपका, डी नहीं होगा आपका, बी होगा, ओके। नेक्स्ट गाइस, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, ठीक है। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट क्या होगा गाइस, मोमेंटस, मोमेंट्री, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए हैं इसमें, ठीक है। नहीं गाइस, हम इसको यहीं तक करते हैं, ये फ्रेजेस के साथ मिक्स हो जाएगा। आई थिंक ये गलत स्लाइड आ गई है। चलो आज की स्लाइड, आज की क्लास यहीं तक करते हैं, क्योंकि मैं वन वर्ड नहीं चालू करना चाहती बिल्कुल भी। ये मैं वन वर्ड की ही अलग जो सीरीज़ होगी उसमें स्टार्ट करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है बढ़िया लगा होगा, मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो ये सीरीज़ बहुत बेहतरीन होने वाली है। आप लोग बिल्कुल क्लास में रेगुलर आइए, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सेशंस में लेकर आते रहूँगी। आज सेशन आपका शॉर्ट रख रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कंटेंट में, है ना गाइस, बट कोई बात नहीं, ठीक है। आज तुम लोग का सैटरडे बना लो, कल को आपके जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं अकेडमी के, उन लोग रिविज़न कर लीजिएगा, ओके गाइस। अनअकैडमी में भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग डिस्काउंट ले लीजिएगा। कोड आप अनअकैडमी में यूज़ करेंगे PARI10, ठीक है। आप कोड यूज़ करेंगे अनअकैडमी में PARI10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट गाइस, PARI10। इस कोड को अप्लाई करेंगे तो अनअकैडमी में आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ये कोड जो है आपका SSC, रेलवे, ओके, बैंक, हर कैटेगरी में एप्लीकेबल है। SSC में, रेलवे में, बैंक में, आपका NDA CDS में, है ना, NDA में, CDS में आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आपके स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, फिर आपके UPSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, फिर आपके नीट का जो एग्ज़ाम होता है मेडिकल वाले, ठीक है, IIT के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपके क्लैट, ओके, कैट, तो हर कैटेगरी में, अब मुझे याद भी नहीं है गाइस, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं आपकी, और भी बहुत सारी आती, JRE, और कौन सी है आपकी टीचिंग के जो नेट JRF, तो सब हर कैटेगरी के लिए ये कोड एप्लीकेबल है। तो आप किसी के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं अनअकैडमी में, अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया के सारे टीचर्स, बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और वो भी बहुत कम अमाउंट में। मतलब आपके पूरे एक पर्टिकुलर, जैसे मैं SSC, बैंक और रेलवे की बात करूँ, SSC और बैंक की बात करूँ, तो आपकी मात्र 5 से 6 हज़ार में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सकती है, पूरी A to Z प्रिपरेशन। उसमें टेस्ट सीरीज़ भी, आपको कंटेंट, कंटेंट भी, PDFs भी, ओके, टीचर्स के साथ 1-to-1 डिस्कशन करने का भी, डाउट सॉल्विंग के लिए भी, हर फीचर आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ और आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप लोग अनअकैडमी ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो है, अभी ये जो है बैचेस, ओके, इसमें ये क्या लेगा नहीं, ठीक है गाइस। तो आपकी न्यू बैचेस जो है ना 19 जनवरी से चालू होने वाली है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अरे यार तो 19 जनवरी से आपकी नई बैचेस स्टार्ट होने वाली है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको आप अच्छे से जानते भी हो, आपके फेवरेट टीचर्स हैं सारे यहाँ पे, है ना। तो मैं भी आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश वहाँ पे, मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे टीचर हैं, टेट, CTET, UP, टेट, सुपर टेट, बहुत सारी हैं। यस सचिन अग्रवाल, यू आर राइट, है ना। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो आपके बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। अभी आपका 19 जनवरी से भी नया बैचेस आ रहे हैं। तो अभी आपके संकल्प बैच, सफलता बैच, लक्ष्य बैच, CHSL का, CPO की बैचेस, फिर आपकी जनरल स्टडीज़ की पूरी बैचेस, ओके गाइस, फिर MTS की बैचेस, आपकी स्टेनोग्राफर की बैचेस, ओके, देन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बैच, फिर आपकी आइकॉनिक फीचर जो आपका अनअकैडमी का बेहतरीन फीचर, जहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी अलग से दिया जाएगा, अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। फिर आपके पास
टेस्ट सीरीज़, ओके, आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। रेज हैंड है, कॉम्बैट कल है संडे को, आप लोग कल का कॉम्बैट ज्वाइन कर लेना, 12 बजे होगा, इंग्लिश के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, नाम रोशन करके आना। ओके गाइस, चलो कोड आपको ऐसे इस गिफ्ट बॉक्स में लगाना है। तो यहाँ पे आप कोड अप्लाई करेंगे PARI10 और अपना सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चालू करो। एग्ज़ाम आ रहा है यार, है ना, टाइम पास करना बंद करो, अब पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। चलो पढ़ना वरना चालू करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में गाइस, आज के लिए शॉर्ट क्लासेस के लिए आई एम सो सॉरी, मगर मंडे से रेगुलर लंबी क्लासेस करेंगे। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बी हैप्पी, चिल आउट, स्टडी हार्ड, बड़े से पढ़ाई